गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका बायो का क्लास चलेगा कक्षा 9 का। ये दूसरा भाग है। आज हमारा दूसरा वीडियो है ये है, ठीक है। इसमें हम लोग आज जीव विज्ञान पढ़ेंगे, पादप कोशिका के भाग। पहली बार गाइड कर देते हैं आप लोग को हम एक बार, ठीक है। पहला हमारा हम लोग पढ़े थे कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं, या शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ये बताया गया था। कोशिका दो प्रकार का होता है। पहला क्या हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा क्या हमारा यूकैरियोटिक कोशिका बताया गया है। उसमें था कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक नहीं होती, अर्थात केंद्रक कला का अभाव होता है, उस कोशिका को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक पाई जाती है उसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विकसित कोशिकांग नहीं होते और यूकैरियोटिक कोशिका में विकसित कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसा कि हम लोग अगले वीडियो में इसको पढ़े थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पादप कोशिका के भाग, ठीक है। पादप कोशिका के भाग कितने, मतलब पौधों की कोशिका के कितने भाग होते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले ये जान लें कि पौधों कोशिका में और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो पौधों की कोशिका होती है, उसमें कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। मुख्यतः सेलुलोज में पेक्टोज वगैरह भी होते हैं। तो जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति होती है। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, उसके स्थान पे कोशिका कला पाई जाती है। यही कारण है कि जो कोशिका होती है, जो कोशिका कला होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन लिपिड्स की बनी होती है, ग्लाइको ये ग्लूकोज की बनी होती है। मतलब कहने का उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं और वह लचीले होते हैं, इसलिए हमारी जो स्किन होती है वो दबती है। कोशिका के चारों ओर कोशिका कला के होने के कारण, मतलब कोशिका झिल्ली के होने के कारण, ठीक है। जो पौधे होते हैं उनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है, इसीलिए जो पौधे होते हैं उनकी तने को, उनके जड़ को हम लोग जब दबाते हैं तो दबता नहीं। ओके बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यार? आज हम लोग पढ़ रहे हैं पादप कोशिका के भाग। तो किसी भी कोशिका के 3 भाग होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पादप कोशिका पढ़ रहे हैं। पादप कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला है जीव द्रव्य, दूसरा है कोशिका भित्ति, तीसरा है रिक्तिकाएं। ऐसा हम आपको बना दिए हैं फिगर। फिगर किसमें है? ये है आपका पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका की संरचना इसे हम बनाए हैं। इसमें कुछ टॉपिक आपका कुछ पार्ट्स जो है वो नहीं बना गया है, जो मुख्य चीज है वो हम आपको बता दिए हैं या बना दिए हैं, संकेत दे दिए हैं, ठीक है। तो पादप कोशिका के 3 भाग, ये आपका कोशिका भित्ति है और ये आपका रिक्तिकाएं हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पहला हमने पढ़ किया था जीव द्रव्य, दूसरा तुम्हारा कोशिका भित्ति और ये तुम्हारा तीसरा क्या था? रिक्तिकाएं। तो हम लोग पहले क्या देखो पहले कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका के चारों ओर जो भित्ति होती है उसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज, पेक्टोज, पेक्टिन आदि की क्या होती है? बनी होती है, ठीक है। दूसरा है रिक्तिकाएं। कोशिका, पौधों की कोशिकाओं में कुछ छोटे छोटे खाली भाग पाए जाते हैं, इसके चारों ओर विशेष प्रकार की कला पाई जाती है, इसको हम रिक्तिका कला कहते हैं, ठीक है। इसी में यह जो कुछ भोज्य पदार्थ क्या होते पाए जाते हैं। तीसरा हमारा जीव द्रव्य। ध्यान देना, हम लोग इससे पहले जीव द्रव्य पढ़ेंगे। तो जीव द्रव्य क्या है? कोशिका भित्ति से घिरे, कोशिका भित्ति से घिरे, कोशिका भित्ति और रिक्तिका है ना। तो कोशिका भित्ति के द्रव्य मतलब कहने का कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जीवित भाग को क्या कहते हैं लोग? जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका का जीवित भाग जीव द्रव्य कहलाता है, ठीक है। हम लोग इसमें जीव द्रव्य में क्या पढ़ेंगे? पहले इसकी खोज किसने किया? देखो, जीव द्रव्य की खोज सन 1835 ईस्वी में डुजार्लिक नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया? 35 में। सन 1839 ईस्वी में फुर्किंजे नामक वैज्ञानिक ने
इसे क्या कहा, इसे प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य का नाम दिया। फिर सुनो इसको, सन 1835 ईस्वी में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीव द्रव्य की खोज किया। ठीक, चिपचिपा होने के कारण, नस्लसा चिपचिपा होने के कारण उसे डुजार्डिन ने क्या कहा, उसे सारकोड का नाम दिया। सारकोड का नाम दिया। ठीक, सन 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य का नाम दिया। उसके बाद हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा, इसे जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार कहा। और ह्यूगो वान मोल सन 1846 ईस्वी में, 1846 में ह्यूगो वान मोल नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य का वर्णन किया, मतलब जीव द्रव्य पर अध्ययन किया और इसके महत्व को बतलाया। ठीक है क्या, महत्व को क्या किया, बतलाया। फिर सुनो, इसकी खोज किसने किया, सन 1835 ईस्वी में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने किया। और चिपचिपा होने के कारण से क्या कहा, इसे इन्होंने सारकोड का नाम दिया। सन 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा, इसे प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य का नाम दिया। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इस प्रोटोप्लाज्म को अर्थात जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। और ह्यूगो वान मोल नामक वैज्ञानिक ने सन 1846 ईस्वी में क्या किया, जीव द्रव्य पर अध्ययन किया और इसके महत्व को बतलाया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जीव द्रव्य कैसा होता है, जीव द्रव्य की क्या गुण होते हैं। ठीक है बेटा, जीव द्रव्य के क्या गुण होते हैं, अर्थात जीव द्रव्य कैसा होता है। मिल गया, जीव द्रव्य के गुण, इसमें क्या है, जीव द्रव्य के गुण में जीव द्रव्य कैसा होता है, जीव द्रव्य पारदर्शी, चिपचिपा, पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है। जीव द्रव्य पारदर्शी चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। और इसकी एक क्वालिटी होती है कि इसे खींचने पर ये खिंच जाती है और छोड़ने पर यह पुनः अपनी मूल अवस्था में चली आती है। जैसे रबड़ देखिए हो, रबड़ हालांकि चिपचिपा तरल नहीं होता, लेकिन ये जो जीव द्रव्य है वो तरल होता है। इसको जब खींचते हैं तो खिंच जाती है, लेकिन जब छोड़ते हैं तो यह पुनः अपनी पुरानी अवस्था में अर्थात मूल अवस्था में क्या आती है, चली आती है। फिर सुनो, जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य पारदर्शी चिपचिपा गाढ़ा तरल पदार्थ है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, इसे खींचने पर ये खींच जाती है और छोड़ने पर यह अपने मूल अवस्थाओं में चली आती है। तीसरा पॉइंट क्या है, जीव द्रव्य क्या है, जीवित भाग है। इसमें जैविक क्रियाएं क्या होती हैं, संपन्न होती हैं। ठीक, यह जो जीव द्रव्य है वो साल से जेल और जेल से साल में क्या होती है, बदलती रहती है। मतलब जीव द्रव्य कभी गाढ़ा से हल्का और कभी हल्का से गाढ़ा होता रहता है। ठीक, ये था हमारा क्या, जीव द्रव्य। अब हमको दूसरा हेडिंग क्या हमारा है, कोशिका विभूति। कोशिका विभूति इसको हम लोग फिर बार रिवाइज करते हैं। क्या, जीव द्रव्य किसे कहते हैं, जीव द्रव्य कोशिका का जीवित भाग। कौन भाग, जीवित, कोशिका का जीवित भाग क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। सन 1835 ईस्वी में कौन, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा, इसकी खोज किया और इसे सारकोड का नाम दिया। इसने, डुजार्डिन ने। सन 1839 ईस्वी में कौन, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा, इसे प्रोटो
प्रोटोप्लाज्म का अर्थात जीव द्रव्य का नाम दिया। ठीक, और हक्सले नामक वैज्ञानिक ने इसे क्या कहा, इसे जीवन का मौलिक आधार कहा, और ह्यूगो वान लोर नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया और इसके महत्व को बतलाया। ये था हमारा जीव द्रव्य। दूसरा पॉइंट अभी बताए थे, महत्व मतलब गुण। यह कैसा होता है, यह पारदर्शी। अब पारदर्शी समझ में आ रहा है, जो आर पार जिस वस्तु से कोई भी मतलब हम आर पार देख सकते हैं उसे हम कहते हैं पारदर्शी। तो जो जीव द्रव्य है वो पारदर्शी, चिपचिपा, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। यह इसे खींचने पर यह खिंच जाती है और छोड़ने पर यह पुनः अपनी मूल अवस्थाओं में चली जाती है। तीसरा, यह साल से जेल, जेल से साल, अर्थात यह गाढ़ा से हल्का और हल्का से गाढ़ा होता रहता है। यह क्या है, जीवित भाग है, इसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। दूसरा हमारा हेडिंग क्या है, कोशिका भित्ति। कोशिका हम क्या पढ़ रहे हैं, पादप कोशिका। तो पौधों की कोशिका की चारों ओर पाई जाने वाली भित्ति को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली भित्ति को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधों कोशिकाओं में कोशिका भित्ति भी बताया था हम लोग को हम कि पौधों कोशिकाओं में कोशिका भित्ति होती है, लेकिन कोशिका कला नहीं होती। कोशिका कला होती है लेकिन वह अविकसित होती है, जबकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती, कोशिका कला पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज, पेक्टोस, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन आदि क्या होती है, बनी होती है, जबकि जो कोशिका कला होती है वह प्रोटीन्स, लिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स की क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पौधा पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, कोशिका भित्ति। तो पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर पाई जाने वाली भित्ति को क्या कहते हैं हम लोग, कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें जगह जगह छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम लोग कोशिका भित्ति छिद्र कहते हैं। ठीक है, इसी छिद्र के माध्यम से जो को ये आवश्यक पदार्थ होते हैं उनका हस्तांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होती है। जैसे मान लो कि अगर इस कोशिका में किसी भी चीज की कमी है तो ये छिद्र होता है, जो पास कोशिका है इस छिद्र से इस पास कोशिका की, इससे इस पास कोशिका की, इससे इस पास कोशिका की क्या होती है, इस पास की कोशिका की इस पास कोशिका क्या होती है, जो तरल पदार्थ होते हैं, जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, ये इसमें क्या होते हैं, ये इसमें हस्तांतरित होते हैं। ठीक है, तो जो कोशिका भित्ति होते हैं होता है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला क्या है, पहला है प्राथमिक कोशिका भित्ति। मुख्यतया 3 भाग होते हैं। प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति। दूसरा हमारा है हेडिंग पॉइंट जो है वो है द्वितीय कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति। जो तीसरा पॉइंट है वह है मध्य पटलिका, मध्य पटलिका। ध्यान देना, कुछ कोशिकाओं में इस प्राथमिक द्वितीयक कोशिका भित्ति के अलावा तृतीयक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। हर कोशिकाओं में नहीं होती, हर पौधों कोशिकाओं में होती, कुछ पौधों कोशिकाओं में पाई जाती है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्राथमिक कोशिका। आप कहोगे तो हम यहाँ 3 भाग होते हैं, यहाँ पे कितने भाग है, 1 2 3 4 5। आप कहोगे 5 भाग कैसे हो गया, तो यह जो 2 कोशिका भित्ति है इसका है, यह दोनों इसका, ये दोनों जो क्या लगे, ये जो ये ऐसे आया हुआ है यह इसका हुआ 1, ये 2, ये 3, इसका भाग कितना हो गया 3 है, आपको लिखा दिया 3 जो। ठीक है, जो 5 2 ये है जो इस कोशिका का है, ये 2 इस कोशिका का है, ये 2 इस कोशिका का है, ये 3 इस कोशिका का, तो मिला के कोशिका भित्ति जो होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। उसको कहते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति और तृतीयक कोशिका भित्ति। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, ध्यान देना, पौधों की कोशिकाओं की सबसे बाहरी भित्ति को हम लोग प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन आदि क्या होती है, बनी होती है। इसमें सेलुलोज अधिक, हेमिसेलुलोज क्या होती है, कम मात्रा में पाई जाती है।
फिर सुनो, पौधों की कोशिका भित्ति का जो बाहरी भाग होता है, बाहरी भित्ति होती है, पहली भित्ति जो होती है उसे हम लोग प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। यह सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेप्टोज आदि की क्या होती है, बनी होती है। ठीक है, दूसरा क्या है, द्वितीय कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक भीतर, ये प्राथमिक, ये क्या है, द्वितीय। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति के ठीक भीतर की कोशिका भित्ति को हम लोग द्वितीयक कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, इसमें यह भी ये आपका सेलुलोज बनी होती है, लेकिन इसमें जो सेलुलोज होती है वो कम और हेमिसेलुलोज अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें पेप्टोज, ठीक है, भी क्या होती है, पाई जाती है। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा है मध्य पटलिका। ध्यान देना, प्राथमिक दो कोशिकाओं के प्राथमिक कोशिका भित्ति के मध्य, तो ये कि ये कोशिका और ये कोशिका, ये प्राथमिक कोशिका भित्ति, ये प्राथमिक, दोनों के मध्य है कि नहीं, तो दोनों दो कोशिकाओं के मध्य, दो कोशिकाओं के प्राथमिक कोशिका भित्ति के मध्य में पाई जाने वाली मोटी भित्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य पटलिका कहते हैं। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टोज की बनी होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टोज की बनी होने के कारण यह कैसे होती है, यह सीमेंट की भांति कठोर होती है, जिसके कारण यह करता क्या है, यह दोनों पास की कोशिका भित्ति को परस्पर क्या करती है, सीमेंट की भांति जोड़ने का काम करती है। जैसे अभी हम लोग लगाते हैं, बनाते हैं, ईंट जोड़ते हैं, ईंट के लिए क्या लगाते हैं, सीमेंट। वो करता क्या है, दोनों ईंटों को जकड़ कर रखता है, जोड़ कर रखता है। उसी प्रकार से यह जो मध्य पटलिका है, यह दोनों पास की कोशिका भित्ति को परस्पर क्या करती है, जोड़ कर रखने का करती है। अर्थात जो मध्य पटलिका है, यह प्राथमिक कोशिका भित्ति, मतलब दोनों कोशिकाओं के दो पास की कोशिका भित्ति को परस्पर जोड़ कर रखने का काम करती है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है रिक्तिकाएं। क्या टॉपिक है, रिक्तिकाएं। ध्यान देना, पौधों की कोशिका में जब कोई भी पौधा बनता है, पौधा की कोशिका जब बनती है, छोटी अवस्था में कहते हैं तरुण अवस्था, तो तरुण अवस्था में जो कोशिका होती है, उस कोशिका में जीव द्रव्य पूर्णतया भरा होता है। ठीक है, भरा होता है जीव द्रव्य, लेकिन जैसे जैसे कोशिका का आकार बढ़ता है, उस कोशिकाओं के जीव द्रव्य में क्या होती है, वृद्धि नहीं होती। मतलब कोशिका के जीव द्रव्य में के द्रव्यमान में कोई वृद्धि नहीं होती, इसलिए छोटे छोटे खाली भाग बन जाते हैं। वही छोटे छोटे खाली भाग जब कोशिका वृद्धि कर जाती है तो बड़े जाते हैं, और बड़े करके एक बड़े खाली भाग का निर्माण करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका कहते हैं। इसके चारों ओर एक विशेष प्रकार की झिल्ली बन जाती है, कला बन जाती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका कला कहते हैं। इसका काम क्या है, यह रिक्तिका का क्या काम क्या है, रिक्तिका जो है यह कोशिका को रिक्तिका के कार्य, यह जो कोशिका को क्या करती है, स्फीति करती है, स्फीति प्रदान करती है, स्फीति प्रदान करती है। इसको कोशिका को यह स्फीति प्रदान करती है। दूसरा पॉइंट क्या है, आवश्यकता से अधिक जब भोजन इस कोशिका में एकत्र हो जाते हैं तो रिक्तिका उसको करती है, उसको ग्रहण कर लेती है, और आवश्यकता पड़ने पर पुनः यह कोशिका के जीव द्रव्य में अर्थात कोशिका द्रव्य में क्या करती है, हस्तांतरित करती है। इसलिए हम लोग रिक्तिका को कोशिका क्या बोलते हैं, भंडार घर कहते हैं। किसको बोलते हैं, रिक्तिका कहते हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन को ये जो रिक्तिकाएं होती हैं, ये क्या करती है, ग्रहण कर लेती हैं। और जब कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में भोजन की क्या होती है, कमी होती है, तो उसी पोषक पदार्थ को, उसी भोजन को यह पुनः कोशिका द्रव्य में क्या करती है, हस्तांतरित कर देती है। इसलिए हम इसको राजधानी भी कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग कोशिका का क्या बोलते हैं, भंडार घर कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग अब कल पढ़ेंगे जीव द्रव्य के भाग। ठीक है, आज के लिए इतना ही।